सर, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर वर्ष 2006-07 में तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे थी, तब बॉर्डर बिखा था। ऐसी घटना इस बार भी सामने आई है। लगभग 2500 बीघा जमीन गड्रा रामसर इन इलाकों में एसडीएम ने बेच दी, मीडिया रिपोर्ट्स में आई है। सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर है? ऐसा कोई विषय नहीं है, और यदि विषय है तो हम उसकी जांच कराएंगे, और जांच कराकर यदि कोई दोषी है तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। इसमें कोई बॉर्डर वाली बात ही नहीं है। बॉर्डर सर विषय नहीं है, डीएम ने सीएमओ के कहने में जांच शुरू करवा दी। भाई जांच, कोई शिकायत मिलती है ना, कोई भी तरह की किसी के विरुद्ध शिकायत मिलेगी तो उसकी प्रॉपर तरीके से जांच होगी, और जांच में जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी और लंबित नहीं करेगी। सर, आपको नहीं लगता है कि जो अधिकारी सीट पे बैठा है वो इस जांच को प्रभावित करेगा, और सरकार ऐसे क्या दबाव में है कि उस अधिकारी को अभी तक हटाया नहीं गया है जिसकी इतनी गंभीर शिकायत सामने आ रही है? हर मामले की देखो जांच होती है, और जांच होने के बाद में ही उसके ऊपर एक्शन होता है। जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक किसी भी चीज में एक्शन पहले नहीं होता। आपको सब ध्यान है कि जांच चल रही है, कलेक्टर साहब जांच कर रहे हैं, और करने के बाद में उस जांच को सरकार को रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट के बाद में उसके ऊपर यदि दोषी है तो कार्रवाई करेंगे, और दोषी नहीं है तो कार्रवाई नहीं होगी। एसआई भर्ती को लेकर युवा देख रहे हैं कि भी सरकार डिसीजन नहीं ले पा रही, या तो रद्द नहीं कर पा रही, या फिर कुछ आगे कुछ प्रोसेस नहीं हो पा रहा। एसआई भर्ती को लेकर सरकार डिसीजन आने वाले समय में करेगी। वो अभी जांच की प्रक्रिया में है, और जब प्रक्रिया पूरी होते ही उसके ऊपर डिसीजन लेगी। पहले भी कई बोल्ड डिसीजन सरकार ने लिए है भर्ती प्रक्रिया में। जिन्होंने घोटाले किए, चाहे वो आरपीएससी बोर्ड के सदस्य हो, उनकी जमानतें भी होगी सर। आरपीएससी बोर्ड के सदस्य हो, या दूसरे जो बड़े बड़े जो लोग हैं इस प्रक्रिया में शामिल थे, उनके विरुद्ध भी सरकार ने निर्णय लिए। आगे आने वाले समय में और भी निर्णय लेंगे, पर वो सारी कानूनी प्रक्रिया होती है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद में ही निर्णय। उसको लेकर कमेटी भी बनी हुई है, कमेटी निर्णय भी दे दिया है। कमेटी ने फैसला जो अपनी कमेटी में जो देने थे, सुझाव देने थे, वो भी दे चुकी है। उसके बावजूद भी सरकार निर्णय नहीं कर पा रही। प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद में ही सरकार निर्णय ले पाती है। डायरेक्ट कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। कानूनी प्रक्रिया पूरी करवा करके कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है उनकी पूरी जांच करवा करके ये निर्णय किए जाते हैं, और वो प्रॉपर तरीके से निर्णय समयबद्ध तरीके से समय आने पर सब निर्णय होंगे, आपके सामने होंगे। सर, 1 साल हो गया है सरकार आने से पहले आपके स्थानीय नेता ये बार बार बात कहते थे कि नगर परिषद ने पूरे बाड़मेर को बेच दिया है, हमारी सरकार आएगी तो हम उनके नाक में से पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का पैसा निकाल देंगे। साल भर के बाद ठंडे ऐसे कैसे हो गए मामले? कोई किसी भी तरीके की कोई जांच चल रही है उसके बारे में अवगत कराएं। नगर परिषद में पहले की स्थिति बहुत खराब थी, और धीरे धीरे यह स्थिति अभी सरकार आने के बाद में उसमें सुधार हुआ है। हमारे नए अधिकारी लगे हैं, वो व्यवस्था को सुधार रहे हैं, और जो खड्डे कांग्रेस सरकार के समय यहाँ बहुत बड़े बड़े खड्डे पड़े थे, उन खड्डों को भरने का काम भी कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था भी सुधार रहे हैं, और पूरी व्यवस्था धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है। और जो बिगड़ी व्यवस्था है उसको सुधारने में समय लगता है, लेकिन अब बाड़मेर की स्थिति नगर परिषद सिस्टम है उसको कब भरेंगे? सब कह रहे हैं 10,000 अवैध पट्टे जारी हो गए, सरकारी जमीन हो गई, पहाड़ बिक गए, तालाबों के आगोर बिक गई, उनके पट्टे बन गए। ये क्या है, जैसे अवैध पट्टे बने, अवैध पट्टों की सारी जांचें होती है। बिना जांच के कोई किसी अधिकारी के हाथ में नहीं होता कि उसको कैंसिल कर दे। जांच में यदि कोई दोषी होता है या वो पट्टा गलत बना है तो वो कैंसिल होगा। बाकी जैसे बात करना एक आसान होता है, लेकिन जांच की प्रक्रिया में वो उसको डिफॉल्ट जो गलत होगा वो गलत साबित होगा। जांच अधिकारी साबित करेगा तब होगा ना। कोई शिकायत होगी तो जांच करेंगे। जैसे एक बात है, शिकायत के आधार पे जांच होती है। वैसे पट्टे दिए ना, पट्टे दिए तो जैसे अधिकारी ने भाई कोई